नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। साहिब, इवेंटबाज साहिब, भाषणबाज साहिब, जुमलेबाज साहिब, कोई और नहीं, अपने 56 इंची वाले साहिब। इनके लिए एडजेक्टिव्स कम हैं। आप क्या क्या विशेषण इनको दोगे वो कम पड़ जाते हैं। कई बार मुझे लगता है कि क्या काशी की जो सभा है, शब्दकोश जो हिंदी शब्दकोश का निर्माण करती है, उसे दोबारा बैठाना चाहिए कि इनके लिए कुछ नए शब्द रच दे। क्योंकि मैं कई बार अपने आप को निरीह महसूस करता हूं कि इनको किस शब्द से सुशोभित करूं। ये भाषणबाज, इवेंटबाज प्रधानमंत्री, इनके इवेंटबाजी के सबूत लोगों को लगता है अंधभक्त। मोदी जी देश को विश्वगुरु बना रहे हैं। मोदी जी ने 12 साल में इस देश को सोच के कुछ भी नहीं किया। मोदी जी ने जो कुछ किया है वो बस एक छद्म, जो कहते ना छद्म औरा फर्जी का, वो एक क्रिएट करने के लिए, एक आभा मंडल बनाने के लिए, ब्रांड मोदी बनाने के लिए सिर्फ किया है, कुछ देश के लिए नहीं किया। आप याद कर लीजिए मध्य प्रदेश का वो वीडियो जहां बंद कमरे में एक बड़ा नेता, प्रभारी स्तर का नेता, वो ट्रेनिंग दे रहा था। महेंद्र सिंह शायद उस वक्त थे, अगर मेरी याद दुरुस्त है तो महेंद्र सिंह थे। वो बंद कमरे में ट्रेनिंग दे रहे थे कि मोदी जी मंच पर आएंगे तो कैसे मोदी मोदी करना है, इसकी ट्रेनिंग। इस देश में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों अरबों अरबों रुपए बर्बाद हुए हैं। राजीव प्रताप रूडी ने शुरू किया था स्किल डेवलपमेंट, और राजीव प्रताप रूडी पे क्या क्या आरोप लगे थे। रूडी के समय से आज तक स्किल डेवलपमेंट पर अरबों रुपए खर्च हुए, किसी की स्किल नहीं डेवलप हुई। स्किल अगर डेवलप हुई है तो अंधभक्तों की, कि कैसे मोदी मोदी कैसे करना है, तालियां कैसे बजाना है जब मोदी मंच पर आए, यही हुआ है। अब फिर एयरपोर्ट पर इस बार मोदी का मोबाइल वाला खेल पकड़ा गया है। एयरपोर्ट पर, जेवर एयरपोर्ट, अभी पता नहीं इसका जेवर गहना कब दुनिया देख पाएगी, लेकिन इवेंट हो गया। और इस इवेंट में शायद किसी का ध्यान नहीं गया हो, लेकिन हमारी दिन भर निगाह इसी सब पे रहती है, तो निगाहों में खटक गया कि ये इस एयरपोर्ट पर मोबाइल का खेल कैसे पकड़ा गया है। व्हाट्सएप का मैसेज एक है और एक वीडियो है, दोनों को जैसे ही आप मिलाओगे तत्काल मोदी जी का असली चेहरा आपको दिखने लगेगा। हेमंत भाई को ले आइए, मैं फिर दिखाऊंगा आपको। हेमंत भाई जोड़ लो। स्वागत है हेमंत भाई। अब जरा भैया कुछ हेडलाइन दिखा दीजिए ताकि सबको, पूरे देश को लगे कि कैसे डंका बजता है। ये देखिएगा जरा, TV9 लिखता है, मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाकर पीएम मोदी की अपील पर लोगों ने दिखाया उत्साह। है ना, लोगों ने दिखाया उत्साह मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाकर। आगे चलिए, आगे। ऐतिहासिक पल, पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, जनता से जलवाई मोबाइल फ्लैश लाइट, बोले यह आपकी अमानत है। कितना अच्छा फील आ रहा है ना मजा आ रहा है, नरेंद्र मजा आ रहा है, टाइप में मजा आ रहा होगा। चलिए ये देखिए, पीएम मोदी ने जनता से कराया जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन। वो फ्लैश लाइट जला करके कहा कि आप लोग करेंगे उद्घाटन, ये आपकी अमानत है। फिर फील आ रहा है, मजा आ रहा है, ये फील ही तो आया है 12 साल से। आगे चलिए, ये देखिए अभी और फील इसमें आएगा। ये दोनों जागरण की हेडलाइन है। अभी सिर्फ पर्दा हटाया है, उद्घाटन आप करिए। पीएम के कहने पर लाखों मोबाइल फ्लैश से हुआ नोएडा एयरपोर्ट का लोकार्पण। और फील आ रहा होगा, कितना फील। उसके नीचे हेडलाइन पढ़िए, पीएम मोदी का लाइट शो वाला अंदाज, जनता ने मोबाइल फ्लैश जलाकर किया नोएडा एयरपोर्ट का लोकार्पण। ठीक, लाखों लोग सब के सब एकदम दिन दोपहरिया, दिन दहाड़े कहते हैं ना, दिन दहाड़े जब सूरज की रोशनी थी, सूरज को चिढ़ाने की कोशिश थी मोदी की। अब आगे चलिए, एक और हेडलाइन होगी, उसको भी ले आइए। ये पहली बार नहीं है, मोदी जी का ये बहुत प्रिय सवाल है। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए। और गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की अपील, वहां भी एयरपोर्ट पर ही थे। और ये अभी 3 महीने पहले की बात है, वहां भी एयरपोर्ट पर ये करवाए थे। और ये फ्लैश लाइट वाला इनकी आदत में शुमार है। मतलब इवेंट की भी कितने आदमी, कितना इनकी टीम भी नए नए इवेंट करेगी, वही इवेंट वह घुमाती रहती है इससे।
कि 2 बार पुराना वाला फिर रिपीट मार दो। अब जरा वो इवेंट देखिए, तब हम आपको दिखाए ना कि असलियत कैसे है। पहली बार पकड़ाया है मामला, सुनिए, चलाइए। उद्घाटन हो गया, उद्घाटन हो गया नहीं, अभी आधा काम हुआ है। मैंने सिर्फ वो पर्दा हटाया है। लेकिन मैं आज चाहता हूं इस एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां जो भी उपस्थित है आप सब करें। और इसलिए आप अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप दिया जला करके यहां उपस्थित हर व्यक्ति आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा है। ये आपकी अमानत है, ये आपका भविष्य है, ये आपका पुरुषार्थ है और इसलिए उसका उद्घाटन भी आपके हाथों से हो रहा है। आप अपने भारत माता की जय बोल करके हाथ ऊपर करके फ्लैश लाइट पूरी तरह से दिखाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें कुल मिला के आपने इवेंट समझ लिया ना। इसमें इस फ्लैश लाइट को ऊपर ऐसे हिला करके भारत माता की जय बोलने का क्या मतलब था दिन दोपहरिया में? भारत माता तो चेतना की प्रतिमूर्ति है। उसको तुम्हारे फ्लैश लाइट से नहीं वो होना है ना कि फ्लैश लाइट से भारत माता को जगा रहे थे। वो खुदे प्रतिमूर्ति है चेतना की, स्वतः स्फूर्त। क्या यही वहां पर जब 1.5 लाख 25 लाख दिए जलवाते हो, कह रहे हो ना कि मोबाइल का टॉर्च दिया है, आज दिया जला कर उद्घाटन कर रहे हो। अयोध्या में दिया कहे जलवाते हो, तेल कहे बर्बाद करते हो? यही फ्लैश लाइटें जलवा दिया करो जितने लोग आते हैं। योगी आदित्यनाथ को सब सिखाओ। ये सब इवेंट कैसे, आज सबूत जिसको कह रहे हैं, अब सबूत देखिएगा भैया। लाइए जरा एक व्हाट्सएप का मैसेज। ये मैसेज हमने पहले दिखाया था, लेकिन पहले ये हमारी जानकारी में नहीं आया था। ये देखिए, इसको पढ़िएगा। इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द इनाग्रेशन ऑफ जेवर एयरपोर्ट नोएडा। ये मैं पहले बता दूं, एक कॉलेज में जो जारी किया गया, छात्रों के लिए जो निर्देश जारी किया गया है, वही व्हाट्सएप लीक हुआ है, वही बस पढ़ के बता रहा। इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द इनाग्रेशन ऑफ जेवर एयरपोर्ट नोएडा ऑन 28 मार्च 2026 बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। Willingness to attend the inauguration of Jewar Airport Noida on 28 March 26, 2 days of attendance and a certificate of appreciation are provided to all students who are attending the program। यहाँ तक तो बम्पर ऑफर था कि जो भी इसमें आएंगे उनका 2 दिन का अटेंडेंस होगा और उनको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया जाएगा। इसी से आपका अमेजन में और गूगल में और सब में नौकरी लगेगा, वही सर्टिफिकेट दिखा करके। उसके बाद इसमें तो खैर विलिंगनेस है, आपका गलगोटिया में तो कंपलसरी है, कंपलसरी। अब आइए, ये इंस्ट्रक्शंस भी हैं, काइंडली फॉलो ए फ्यू इंस्ट्रक्शंस। रिपोर्ट टू द एमपीएच एट, वो एमपीएच कॉलेज होगा, एट 7 AM इन द मॉर्निंग एट 28 मार्च 2026, 7 बजे सुबह आना है। 2 नंबर को पढ़िए, बस यही 2 नंबर में सब जान है। ऑल स्टूडेंट मस्ट कैरी एन आईडी कार्ड, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज का है, एंड ए मोबाइल। ये मोबाइल लाने के लिए, ये मोबाइल फ्लैश करवाया था ना कि साथियों अभी आधा उद्घाटन हुआ है, आधा भी बचा है। ये विजुअल देखने के बाद मैं ये फोटो पहले रखा था
तब समझ में आया कि भाई साहब सब जूता चप्पल लोटा थरिया सब बताया जाता है कि क्या क्या लेके आना है। इस इवेंट में मतलब यहाँ पर जो मोदी जी को क्या करना है वो तो तय ही होता है स्क्रिप्ट में। जो सामने 10 20 50 हजार 1 लाख लोग आएंगे उनको क्या करना है यह भी तय होता है। ये भी इवेंट मैनेजर तय करते हैं। कुछ भी यहाँ पर नेचुरल स्वतः स्फूर्त कुछ भी नहीं है, कंप्लीट ड्रामा। आप सोचिए ना कि ये इंस्ट्रक्शन का कोई भी आके लॉजिक बतावे कि कॉलेज ये कह रहा है कि मोदी जी भाषण में जाना है, आईडी कार्ड तो समझ में आता है, मोबाइल अनिवार्य काहे है? क्यों अनिवार्य है मोबाइल? भीड़ में तो कई बार ऐसा होता है कि 10 दोस्त जा रहे हैं, कहेंगे कि यार मोबाइल यहीं रख के चलो, रैली वैली मोबाइल चोरी होती है, नहीं लेके जाएंगे। बहुत पॉकेट मार घूमते हैं। कितने उदाहरण है, भाजपा के कितने रैलियों में चेन अंगूठी चोरी हो गया है। हेमंत भाई। अजीत भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, विश्व गुरु भारत है, डंकापति का भारत है, और चीजों को सहजता से लिया कीजिए, चीजों को अप्रिशिएट कीजिए, प्लानिंग देखिए, कितनी गजब का एग्जीक्यूशन देखिए। हर समय नकारात्मक नहीं आशीष भाई। देखिए, मोदी जी के बारे में, मोदी जी की प्रतिभा की पहचान इस देश में सबसे पहले किसने की थी, आप याद कीजिए, श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी साहब। याद है ना आपको? उन्होंने क्या कहा था कि नरेंद्र भाई के मुकाबले का इवेंट मैनेजर पूरे देश में नहीं है। वो अगर राजनीति में नहीं होते तो दुनिया के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर होते। आपको याद आ गया होगा। और उस सारे में देखिए, मोदी जी ने उस अपने गुरु की बात को आज तक यूं का यूं कायम रखा है। आप बारीक प्लानिंग तो देखिए ना। एआई के समिट में जो लोग आए थे उन सब के मोबाइल छीन के रखवाए थे कि नहीं रखवाए थे? भूल जाते हो आप? कैसी भगदड़ मची थी। एआई के समिट की तैयारी देखिए मोदी जी की। आप कभी कभी ना प्रेरणा लिया कीजिए मोदी से, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। एआई के समिट में जो आदमी आया उसके लिए वाईफाई का कनेक्शन स्टेबल नहीं था, याद होगा आपको? और सारे के सारे फोन सुरक्षा के नाम पर बाहर रखवा दिए गए थे। और यहां पर स्टूडेंट्स को यह कहा जा रहा है कि आपको फोन लेकर के आए। इससे बारीक महीन प्लानिंग आप कल्पना कर सकते हैं क्या? आपको उनको साधुवाद देना चाहिए। मोदी जी ने शुरुआत की थी देखिए कोविड के दौरान, ताली से, थाली से, दिए से, टॉर्च से, ठीक। तो अब उसका फर्दर एक्सटेंशन क्या बचता था? आपको क्या लगता है? वहां तालियां थालियां लेके बुला लेते हैं आपको? तो सबसे साधारण क्या था, भाई फोन ले आओ, ठीक। और यहां से रामलला की ललाट पर अयोध्या सीधा प्रकाश जाएगा आपके मोबाइल का। फिर सोचिए आप, ये जो चीज है ना, ये विज्ञान, ये मेरे और आपकी समझ में नहीं आएगा। ये असल में ये एक मनोविज्ञान है। और ये मनोविज्ञान आशीष भाई क्या है, आप प्लीज इसको समझिए। ये एक टेस्ट डोज है, टेस्ट डोज। कि इस जो पूरे खेल के अंदर जितने लोग लाए गए हैं, इसके दो पहलू है। एक फ्लैशलाइट का पहलू है, एक पहलू और भी है जो पूरी दुनिया में क्राइसिस है, सारी चीज है। और आपने इस इवेंट के लिए, एक इवेंट के लिए लाखों लीटर तेल डीजल फूंक दिया। और पूरे देश को क्या कह रहे हो कि क्राइसिस में आपको एक साथ खड़े होना है। और एक इवेंट के लिए लाखों लीटर तेल, कई लाख लीटर तेल, 4000 बसें मंगाई गई थी। तमाम बीजेपी के लीडर, तमाम सरकार, उसके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी दिन रात काम कर रहे थे। उसको छोड़ दीजिए साइड। मोबाइल सबसे सुलभ था, सबसे आसान था। और इससे वो चेक क्या कर रहे थे, ये विज्ञान है। इससे चेक कर रहे थे कि मेरे देश के अंदर जितने लोग यहां पर हैं उनमें से अंधभक्त कितने हैं जो मेरे लिए आज भी वोट करेंगे। वो सारे के सारे अपने आप का फील गुड करेंगे कि भाई देखो हमने उद्घाटन किया। ये काम अगर आपको मैं स्टेज पे बिठा दूं ना मोदी जी के साथ, और वो ये कहेंगे आशीष चित्रांशी तुम भी फोन जलाओ, मैं मुझे पक्का पता है आप नहीं जलाओगे। तो मोदी जी आप जैसे मेरे जैसों पे भरोसा नहीं करते, बाकायदा रिटर्न में एसओपी जारी कराते हैं। वो सारा जो मैसेज है वो किसी ग्रुप का मैसेज है, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हाँ? जितनी भी हाजिरी है वहां पर उस कार्यक्रम में, उसको नोट कीजिएगा। 75% हाजिरी इंस्टीट्यूशंस की है, चाहे वो कॉलेजों की है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज की है, चाहे आपके वो मित्र गलगोटिया वाले हैं जो पूरी दुनिया को राह दिखा रहे हैं, रोबो डॉग और पता नहीं क्या क्या, वो तमाम लोग। और यही आने वाले दौर में एआई के सबसे बड़े चैंपियन बनेंगे। दोपहर को 1 बजे मैंने टेम्परेचर देखा, 36 डिग्री था, सूरज बिल्कुल फुल उसमें था। आप तो नोएडा में ही बैठे हो,
ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन था, कोई बादल बादल कुछ नहीं था। तो उस मोबाइल का क्या जरूरत पड़ी? उस मोबाइल से वो टेस्ट कर रहे थे खुराक कि मेरे अंधभक्तों में कोई कमी तो नहीं आ गई है। और सौभाग्य देखिए उनका, जितने भी फ्रंट रो की ट्रेनिंग होती है ना वो कंप्लीट मिली, सबने जड़ा रखा था। हाँ। तो फ्रंट रो में जगह उन्हीं को मिलती है। आपने जो मध्य प्रदेश वाला शो मैंने और आपने किया था, याद होगा आपको, कि मोदी मोदी कैसे करना, और उसकी कैसी कैसी रिहर्सल होती है। तो आपके अभी हाथ ये लगा है एक चीज कि आपने व्हाट्सएप का वो दिखाया कि क्या क्या लेकर के आना है, आईडी प्लस फोन। उसके लिए रिहर्सल किन किन की हुई होगी और टॉप फ्रंट लाइन में कौन कौन बैठे होंगे उसकी जानकारी हमें नहीं। 100% मान के चलिए कोई गलगोटिया या उससे भी बड़े वाला उसकी भी रिहर्सल करवा के लाया होगा। और उनके लिए बाकायदा आगे के जो ब्लॉक्स हैं, क्योंकि देखिए जब आमतौर पर जब मोदी जी भाषण देते हैं तो कैमरा केवल उन पे रहता है, ऑडियंस में कभी कैमरा नहीं जाता है पब्लिक फंक्शन में। आज वाले में जाना था, इवेंट थी, तो इसलिए जो फ्रंट के 10-12 ब्लॉक होंगे शुरू के शॉट के लिए, उसमें मान करके चलिए कि वो सारे के सारे ट्रेंड लोग थे। वो ये टॉर्च भी दिखाएंगे फोन की और फ्लैश लाइट जिसको आप कहते हैं, और उसके बाद बाकायदा मोदी मोदी भी करेंगे, और उन्होंने किया भी, रिलीजियसली किया। तो मोदी जी का जो हार्ड वर्क है, आप हार्वर्ड की बात करते हो, मनमोहन सिंह की बात करते हो, उनका देखो, 1 सेकंड में गेज कर लेते हैं कि मेरे लिए कितने अंधभक्त बचे हुए हैं। और उसके लिए फिर जो कुछ करना है वो सारा काम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड्स और सारी चीजें, वो गलगोटिया वाले तमाम ऐसे लोग हैं। एक नहीं, क्या कह रहे हैं कि 1 दिन आना है इवेंट के अंदर, 2 दिन की हाजिरी मिलेगी और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। सोचिएगा आप, उसमें क्या लिखा जाएगा कि मोदी जी की रैली में पार्टिसिपेट किया था। आप भगत नहीं हो तो भी आपके अंदर एक खास तरह का पोजीशन का वो आएगा मोदी जी के सर्टिफाइड। हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट की बड़ी कीमत है भाई। सारे मेरे आप जैसे नहीं है कि मतलब मार्कशीट भी ना मिले हमारी, तो ऐसे ही है। तो बेसिकली देखिए 2020 में मोदी जी ने मोबाइल की फ्लैशलाइट से कोरोना को भगाया था, और आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करा दिया। तो मैं बहुत बार आपको एक बात कहता हूं, फिर आप नाराज हो जाओगे, एक कह दूं? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप देश को चुनोगे तो सर्कस ही दिखेगा। हाँ, तो इस देश में सर्कस नहीं डैश आप यहाँ कम कहे ना, आप डैश 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 बोलो, खाली डैश। तो दोपहर को 1 बजे चिलचिलाती धूप, ओपन एयर, ओपन स्पेस, ब्रॉड डे लाइट, और सब लोग अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू कर दो। कोई आदमी कोई बाहर का भी होगा वहां पर, वो क्या सोचेगा? यहां तो दिन भर का उजाला है, सूरज आग की तरह चमक रहा है, और ये आदमी मजे के लिए टॉर्च, वो भी फोन की। मतलब इस देश की क्या बात नहीं लगी आपको? लगता नहीं बाट लगी हुई है? और हम कहां खड़े, हम क्या कर रहे हैं? हम किसी की इवेंट के लिए मतलब एक भीड़ है क्या? आज होना क्या चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी को ओवरऑल जो क्राइसिस को देखते हुए ऊर्जा को बचाने के लिए सीधे सीधे इसका ऑनलाइन मोड में करना चाहिए था उद्घाटन, अगर वो सचमुच प्रोग्रेसिव सोच के होते थे। आप सोचिए, इसका जब आरटीआई लगेगी आपको पता लगेगा इसमें 100 करोड़ रुपया खर्चा हो गया इवेंट में, तब पता लगेगा आपको। कोई इवेंट 100 करोड़ से नीचे नहीं होता है। रुपये ज्यादा डीजल महत्वपूर्ण है, पेट्रोल और डीजल। मैंने आपको बताया भाई साहब, पिछले 50 दिन से लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के धुआंधार दौरे, अधिकारियों के दिन रात काम, उसके बाद इंस्पेक्शन, मुख्यमंत्री की इंस्पेक्शन, उसके बाद जो 4000 बसेस, एक बस 5 से 6 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज देती है, ठीक? 4000 बसों का लगाइएगा आप। मैंने वैसे नहीं कहा आपको लाखों लीटर, बहुत सोच समझ के कहा। तो जिस देश का प्रधानमंत्री खुद इतने बड़े वैश्विक संकट में पूरे देश को एकजुट होने की बात कर रहा हो, और उसका जिम्मेदारी का भाव ये है कि वो लाखों लीटर तेल जल जाए कोई बात, मेरी इवेंट सक्सेसफुल होनी चाहिए, मेरा गेज ये होना चाहिए कि मेरे भगत कितने बचे हुए हैं, कितना नहीं बचे हुए, और ये दिखाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। केवल क्या दिखाना है कि उसका अनुसरण करने वाले लोग कितने अभी भी बचे हुए हैं, उसके बाद कुछ नहीं। फिर उनकी जो सैडिस्टिक प्लेजर है, जो आत्ममुग्धता है, ऑब्सेशन है, वो कंप्लीट है। ये तो भारत के लोगों को सोचना पड़ेगा ना कि हम क्या कर रहे हैं। क्या वास्तव में आशीष भाई, वास्तव में क्या मैंने अपनी बुद्धि गिरवी रख दी है क्या? है? कोई तो सवाल जवाब हो, देश में कोई तो नैरेटिव हो। बुद्धि और जो आपने ये है, जो आपने ये हेडिंग्स दिखा दिए पोमेरियंस के, हाँ,
देखो मुझे भाई एक बात बताओ, जब आप और मैं पढ़ा करते तो हमें क्या सिखाया गया था कि मीडिया के 3 काम होते हैं। नंबर 1 इंफॉर्मेशन, नंबर 2 पार्टली एजुकेशन, हाँ और बहुत हाँ थोड़ा सा पार्ट उसका एंटरटेनमेंट, बहुत थोड़ा सा पार्ट। हाँ। ये तो सारे का सारा सिलेबस ही बदल दिया। इंफॉर्मेशन तो भूल ही जाओ, हम्म, उन तीनों को बदल करके केवल एक लिख दिया, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा, हाँ। दैट्स ऑल। और उस प्रोपेगेंडे को पढ़ने के लिए मैं और आप पैसे देते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहे हैं, आपने कहा शो करेंगे, धर्मपत्नी अभी पिक्चर देख के आई हुई, आप वाली धुरंधर। अरे मैंने कहा भाई, साहब क्या देखे? मैंने कहा क्या देखा? हम्म, अरे कहती है मोदी जी का बिल्कुल लाइव रियल फुटेज थी उनकी। तो मैं कहा और क्या, इसमें मेरी राशि तरंची की मिलेगी, उसमें मोदी जी की मिलेगी? तो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसा ही होता है। तो फिर कहती है कि डोवल को क्यों नहीं दिखा दिया असली? मैंने कहा हीरो कौन है, दुनिया का नायक कौन है, विश्वगुरु कौन है, डंकापति कौन है? आशीष भाई आप सोचिए, आप तो आम जनता की बात कर रहे हो भाई साहब। प्रोजेक्ट देखो ना, धुरंधर बनेगी, 5 राज्यों के चुनाव से पहले रिलीज होगी, पूरा संघ, पूरा सिस्टम, पूरा मीडिया कैसे करेगा, रोज बताएगा इतने हजार करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़, और तथ्यों में कोई नहीं जाएगा। आप इकोसिस्टम को समझिए। भाई आप साहब ब्लॉक, गूगल में विकिपीडिया पे, उसके आप विकिपीडिया पे जाइए, विकिपीडिया वाले ने कल इस बात पर बयान भी दिया है। 21 जगह पर विकिपीडिया, विकिपीडिया तो यहाँ नहीं होता ना, विकिपीडिया में 21 जगह पर प्रोपोगेंडा लिखा गया है इस फिल्म के बारे में। लेकिन आप उसके लिए लिख, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको विषय को समझना होता है। भाई आप लिखते रहो ना, अगले कौन सा पढ़ रहे हैं? अगले तो टॉर्च वाले हैं। वही कह उसने रहे हैं टॉर्च वो वाले। वो, वो मूवी मेरे और आपके लिए थोड़ी बनाई है, हमारे लिए काम बनाई है। और पूरा देश गदगद हो रखा है। मैंने कहा मैंने कहा यार ये कोई मूवी, इसका तो बड़ा नेगेटिव रिव्यू, कहते नेगेटिव तो देखना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं कि नेगेटिव आते ही पहला रिएक्शन ये था कि मोदी जी के तो रियल टाइम फुटेज थी। मैंने कहा शुक्र है मोदी जी ने पहले उसमें मुहूर्त शॉट नहीं दे दिया हो, कम से कम। जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था तो मोदी जी के विज्ञापन देखे थे एक एक पेज के। तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, विश्वगुरु है, इन सब चीजों से ऊपर है, किसी के भी ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। तो वो मैं आपको भी यही आग्रह कर रहा हूं, करबद आप मुझसे छोटे हो, कि मोदी जी की इन इवेंट से कुछ सीखना चाहिए अपने को। और वो क्या सीखना नहीं भाई, चाहिए? ये क्या सीखना चाहिए कि कभी किसी मुद्दे पर बात ही मत आने दो। जो कहो उससे ठीक विपरीत प्रैक्टिस करो। देश को कहो संकट का समय है, मिलजुल कर रहो, अफवाहों से बचो। ये सब, और अफवाह कौन फैला रहा है? संसद से लेके बाहर तक। खुद इस सोचो। पूरे मामले में पैनिक क्रिएट करने पर लोगों को हाँ, पकड़ा जा रहा है ना। इस हाँ, पूरे मामले में इस देश में पैनिक क्रिएट करने वाला एकमात्र आदमी है, और हाँ, वही शुरुआत है, स्रोत है हाँ, नरेंद्र हाँ, मोदी। बस। किसी है एफआईआर कर दे, चल। एफ आई भाई एफआईआर की छोड़ो, कोई संपादकीय लिख दे यार, आप तो एफआईआर हाँ, पे चले जाते हो अब उसमें। लिखने, खाली लिखने की कोई हिम्मत नहीं है। उसी किसने पे लिखवा पैनिक दो। क्रिएट हाँ, किया? अकेला आदमी है जिसने पैनिक क्रिएट किया। आज आप बताओ, जब आप तेल की बात कर रहे हो, हमको तो कई बार पता है, भीतर से लग रहा है कि अलग से प्रोग्राम करें, लेकिन इस पर पॉलिटिकल लोगों को अगर और 10-5 लोग बयान बाइटे देते, इकट्ठा होता कंटेंट कि, और देश में उन लोगों से खासकर इस प्रोग्राम में जो जो पेट्रोल पंप पर 4-4 दिन हो गया ना, रोज सवेरे चले जाते हैं, लाइन लगा लेते हैं, रोज सवेरे लाइन लगा लेते हैं। इन बसों के लिए कहीं पेट्रोल की कमी आई क्या? नो नो, क्वेश्चन डजंट राइज। नो वे। जो कंडीशन पेट्रोल पंप्स की दिख रही हैं, 4,000 बसें अगर पेट्रोल पंप पर खड़ी हो जाती, मतलब अलग अलग एरिया में पेट्रोल पंप पर, इनको पता है इस हफ्ते खड़ी होती, अगले हफ्ते तेल मिलता, जो आम आदमी की तस्वीर मुझे नजर आ रही है। लेकिन इनको तो लग रहा है कि सीधा वो उस वाले आइलैंड, एग्जॉटिक आइलैंड पे इनका तेल भरा गया होगा, कोई समस्या नहीं, हल्दीपुरी कोई वाले समस्या। एग्जॉटिक आइलैंड। और आप उस पर सोचिए, पूछो ना हेमंत भाई, मैं खाली विजुलाइज कर रहा हूँ। 3 दिन से इतने फुटेज आ रहे हैं, पेट्रोल पंपों पर ले जूता लात चल रहा है, मारा मारी घूसा चल रहा है, एक दूसरे मुंह फोड़ रहे हैं लोग, और वहां पे 4,000 बसों में लाखों लीटर तेल फूंक दिया एक आदमी, लाखों कोई लीटर समस्या। फूंक दिया। और उसके बाद उससे पर उपदेश कुशल बहुतेरे और अभिज्ञान ले लीजिए, तो अभिज्ञान जो है, आधा घंटा आप लीजिए ज्ञान कि देखिए विपक्ष को जिम्मेदारी निभाना चाहिए। अरे सब जिम्मेदारी निभा ले, जिसको चुना था वो कभी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा कि नहीं? क्यों खाली छाती पे, देश की छाती मूंग दलने के लिए आया है, अवतरित हुआ है? फिर आप नेगेटिव चले गए। मेरी आपके साथ समस्या ये है, वो व्यक्ति 17 साल से जिम्मेदारी ही निभा रहा है।
क्या कर रहा है आपका बताओ। घर से शादी होते ही जिम्मेदारी निभानी शुरू की थी, आज तक ढो रहा है बेचारा जिम्मेदारी। देश की जिम्मेदारी निभाई, पार्टी की निभाई, रथ यात्रा की निभाई, मैं गिनवाऊंगा सुबह हो जाएगी, बताओ आप। सिर्फ बेचारे ने जिम्मेदारी ही निभाई है। और सरेआम ये कहने वाला पहला प्रधानमंत्री है विश्व का जिसने कहा कि 25 साल मैंने भिक्षा मांग के खाई है। और जो वो 25 साल वाला जो कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड है, उसी टाइम में आपको अमेरिका के सारी 50 स्टेट्स के अंदर वो विजिट करते हुए फोटो मिल जाएगी। तो भिक्षा मांगने गए होंगे आप, अब आप निगेटिव हो गए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उस आदमी का त्याग, तप और तपस्या देखिए, सोचिए आप ये सोचो, आप इसमें नेहरू और कांग्रेस की नाकामी नहीं ढूंढ पा रहे हो। मैं बता दे रहा हूं आज भाजपा के प्रवक्ताओं के लिए आइडिया, कि सोचिए कि कांग्रेस और नेहरू ने इस देश को इस हालात में रखा था, इतना गरीब बना रखा था कि भीख मांगने के लिए मोदी को अमेरिका जाना पड़ा। हाँ बताइए, 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 बिल्कुल सही, नया पॉइंट है। हाँ नया पॉइंट है, बिल्कुल फ्रेश दे रहा हूं कि एक्सक्लूसिव। यहाँ भीख देने की औकात नहीं थी लोगों की। इस देश की ऐसी दुर्गति थी कि हमारे मोदी जी भीख मांगने गए अमेरिका, 25 साल अमेरिका जा जाके भीख मांगे। और उसमें मॉडलिंग की, फिर भीख मांगते समय मॉडलिंग की, व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर के तमाम जगह पे। वो शौक है, देखिए उनका कैमरे का शौक है। उनके पास कैमरा कब आ गया था? जब कंपनी ने बनाया भी नहीं था। उनके पास मेल कब आ गया था? तो ये तो भाई साहब आपने प्रतिभा को नहीं पहचाना, तो ये आशीष चित्रांशी आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है, मोदी जी की प्रॉब्लम कति नहीं है। उनको ये बात समझ में आ गया कि ये देश किस लायक है और वो उसी लायक हमें ट्रीट कर रहे हैं। सिंपल, वी गेट व्हाट वी डिजर्व, इट्स एज सिंपल एज दैट। जिस लायक हमें वही तो मिलेगा ना। तो कृपया इसको दाष्टा से लीजिए, मोदी जी को बधाई दीजिए, साधुवाद दीजिए, इवेंट मैनेजर्स को कहिए कि थोड़ा सा रिपीटिशन होने लगा है, कुछ नई चीजें जोड़े। आज कोई ताली थाली आज जैसे था, ये मोबाइल वाला जैसे आपने बताया कि तीसरी बार मोबाइल फ्लैश किया है, तो कुछ और सोचो, चाबी निकाल के, जो भी उनको, वो ज्यादा क्रिएटिव लोग हैं, आप तो किसी पे लोग, हमारी क्रिएटिविटी उतनी नहीं है, तो उनको नई नई इनोवेशन इस तरीके से करनी चाहिए। और भक्तों की, अंध भक्तों की, और कौन कौन इनको अब भी वोट देंगे, उनका क्लासिफिकेशन का केवल एक यही जरिया है। मोदी जी को वास्तव में बधाई और साधुवाद। चलिए, इसीलिए मैंने कहा था, जब इतने बड़ा काम किया, इसीलिए जो सिंगल डॉट कहा था हेमंत भाई ने, सिंगल डॉट नहीं, मैंने ट्रिपल लगाया। सिंगल डॉट में तो हम लोग आ सकते हैं ना, 28-30 इंची, 56 इंची के लिए तीन डॉट भी कम पड़ेगा। डॉट इसीलिए 56 इंच, बताइए, चौड़ी जगह चाहिए ना। और बाकी आज बहुतों को मिल गया होगा सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। आप समझ लो कि एनवीडिया में नौकरी लगेगी, वही सर्टिफिकेट दिखाना है, वो तुरंत ही कहेंगे सर कि उस आदमी का सर्टिफिकेट है जिसके पास कैमरा बनने के पहले आ गया था, डिजिटल कैमरा, मेल आने से पहले वो मेल लगा था, एनवीडिया रंगीन फोटो भेज दिया था। अब मढ़वा के सब लोग रख लेना। कुछ नहीं, गांव देहात में शादी ब्याह सबसे संघर्ष होता है कि लड़का क्या कर रहा है। तो अगर शादी ब्याह में दिक्कत होगी तो इस सर्टिफिकेट से कम शादी ब्याह हो जाएगा कि मोदी जी वाला सर्टिफिकेट है, तो ब्याह हो जाएगा। हरियाणा में उल्टा हो जाएगा इसका, देख लीजिए। तो हरियाणा वालों को कह रहा हूँ कि बेशक ना करें ये काम, वो सर्टिफिकेट देख के ही भाग जाएंगे। यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करना है। नहीं, हरियाणा ने यही चुना है, सही चुना है, यही चुना है, सही चुना है हरियाणा ने भी। चलिए, इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।